नमस्कार दोस्तों, एएनएन ग्लोबल के यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनोबा कुमार पटेल। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का विरोध करिए तो बताया जाता है कि कोई पेट्रोलियम लॉबी इसके पीछे सक्रिय है। पेपर लीक का विरोध करिए तो कहा जाता है कि इसमें विपक्ष अपनी रोटी सेकने का काम कर रहा है। वोट काटे जाने को लेकर असहमति दिखाइए तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। कुल मिलाकर क्या अब ये बात मान ली जाए कि आप जनता की कोई हैसियत नहीं बची है, या फिर ऐसा कहने वालों की राजनीतिक जमीन अब दरकने लगी है, इसीलिए ये लोग ये सारी बातें अब घबराहट में बोल रहे हैं? क्या सरकार चुनने का यही मतलब होता है कि वो आपको कूड़े में तब्दील कर दे? जब अचानक आपके 2 पहिया और 4 पहिया वाहन का माइलेज और परफॉर्मेंस कम होने लगा, तब जाकर भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल का प्रयोग आम जनता की गाड़ियों पर कर रही है, जिसका परिणाम 1 साल बाद पता चलेगा। हालांकि बाद में सरकार ने ही आनन फानन में अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की तरफ से आर वेंकट रमणी के बयान और हल्फनामे को झूठा बताया। लेकिन जरूरी सवाल ये है कि क्या 22 करोड़ दोपहिया वाहन मालिकों और 8 करोड़ 4 पहिया वाहन रखने वालों को कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 5वां हिस्सा एथेनॉल मिलाया जा रहा है? क्या आपको मालूम था कि आपके वाहन में शुद्ध ईंधन नहीं डाला जा रहा है, जिस वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज और परफॉर्मेंस कम हो रही है? आखिर सरकार ये सब किसके लिए कर रही है और किससे पूछकर कर रही है? एथेनॉल का उत्पादन कृषि उत्पादों जैसे गन्ना, धान और मक्के की फसलों से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रोल में एथेनॉल प्रयोग करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को एथेनॉल का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, शुरू में तो ये भी तर्क दिया गया कि ये सामान्य पेट्रोल की अपेक्षा सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि इतने सारे लाभों के बावजूद जनता ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया? हजारों की संख्या में गाड़ियां बीच सड़क पर रुकने लगी और सर्विस सेंटर की ओर से कहा जाने लगा कि ये सब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने की वजह से हो रहा है। गाड़ी का पंप खराब हो चुका है, इंजन तक पेट्रोल पहुंचने के रास्तों में जंग लग चुका है और यही वजह है कि आपकी गाड़ी की माइलेज कम हो चुकी है। बताइए, क्या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पता है कि जो बाइक या स्कूटी आपने धनिया, मिर्च, प्याज और गेहूं बेचकर खरीदा था, ये भी संभव नहीं हो सका तो बैंकों से कर्ज लेकर अपना शौक पूरा किया था, वही बाइक और कार आज कबाड़ में तब्दील होने की कगार पर है? क्या सरकार को ये सब मालूम था या जानबूझकर सरकार आपके वाहनों को कूड़े में बदल देना चाहती है? सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को सुरक्षित और जनता के हित में बता रही है। कहा जा रहा है कि भारत पहला ऐसा देश नहीं है जहां एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि ब्राजील, जापान और जर्मनी में भी ऐसा किया जा रहा है, जिससे इन देशों को काफी लाभ हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो प्रक्रिया एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भारत सरकार अपना रही है, वही प्रक्रिया इन देशों ने भी अपनाई है। ब्राजील में 1973 में वैश्विक ऊर्जा संकट के समय से ही एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पर विचार शुरू हो गया था और 1975 से ये अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन ब्राजील में इस संबंध में कानून 1931 में ही बना लिया गया था। इसके अतिरिक्त ब्राजील में शुद्ध पेट्रोल और एथेनॉल युक्त पेट्रोल दोनों का विकल्प ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी मर्जी के अनुसार ईंधन का चुनाव कर सकें। ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के उत्पादन को पर्याप्त समय दिया गया। फ्लेक्स फ्यूल मतलब वाहन ईंधन के अनुसार अपने आप को ट्यून करते हैं। यही वजह रही कि ब्राजील की जनता को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ा और सरकार की नीति भी कारगर रही। जर्मनी में अभी भी 5 और अधिकतम 10% तक ही एथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन वहां भी ग्राहकों को विकल्प दिया जा रहा है।
भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया 2004 में ही शुरू हो गई थी। 2014 तक इसकी मात्रा धीरे धीरे 5% तक पहुंच गई थी और 2018 में मोदी सरकार ने जैव ईंधन को लेकर राष्ट्रीय नीति तैयार की, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का था। लेकिन सरकार ने 5 साल पहले ही 1 अप्रैल 2026 से देश भर में E20 पेट्रोल की नीति लागू कर दी। क्या आपने किसी पेट्रोल पंप पर देखा है कि आपको पेट्रोल भराने का विकल्प दिया जा रहा है? क्या ऑटोमोबाइल कंपनियों से E20 अनिवार्य रूप से प्रयोग किए जाने को लेकर कोई ठोस बातचीत की गई? तमाम कंपनियां आपको आपकी गाड़ी के साथ एक किताब यानी मैनुअल देती हैं। उसमें कहीं आपने लिखा देखा है कि कंपनियां आपको बता रही हैं कि E20 का इस्तेमाल कर सकते हैं? आखिर क्या कारण है कि सरकार इस मामले में जल्दबाजी दिखा रही है? ब्राजील, जर्मनी और जापान की तर्ज पर आपको कोई विकल्प आखिर सरकार क्यों नहीं देना चाहती? पेट्रोलियम एनालिसिस सेल ने बताया है कि जून के महीने में पेट्रोल की खपत में 7% का इजाफा हुआ और डीजल में 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई। अब क्या नितिन गडकरी बताएंगे कि ये खपत क्यों बढ़ गई? कहीं कोई पेट्रोलियम लॉबी तो सक्रिय नहीं है? अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है। 2019 में अचानक से वाहनों की बिक्री में कमी आ गई तो आपकी अर्थशास्त्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवा टैक्स और ईएमआई नहीं देना चाहता, इसीलिए गाड़ियां नहीं खरीद रहा है। जरूरत पड़ने पर युवा मेट्रो या फिर ओला उबर से चलना पसंद करता है। The mindset of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. बताइए ये सब क्या तर्क है? असल समस्या की बात नहीं करनी, बस कोई ना कोई बहाना बताकर जनता को गुमराह करना है। कहीं गुमराह करना इस सरकार का धंधा तो नहीं बन चुका है? इसी साल जून के महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या की खरीद में रिकॉर्ड 50% की वृद्धि दर्ज की गई। अब निर्मला सीतारमण क्या कहेंगी? क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार ने आप जनता को ही बदनाम करने की कसम खा रखी है? 2023 से पहले बने वाहन कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। सितंबर 2025 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक महज 15 से 20 हजार वाहन ही ऐसे थे जो E20 के मुफीद थे। तो फिर ऐसे में कार कंपनियों और जनता के एक बड़े वर्ग में आखिर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? आखिर कार कंपनियों और मालिकों को कौन सा डर सता रहा है? मारुति, हीरो मोटर्स और टोयोटा कंपनियों ने सरकार के साथ संयुक्त वार्ता में हिस्सा लेते हुए कहा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का इस्तेमाल और गाड़ियों में इसके प्रयोग से कोई दिक्कत नहीं आएगी। Let me tell you, at least Maruti Suzuki has, we've had at least 15 years, more than 15 years, where we've had E10 in the market. And if you use E20 fuel on these E10 cars, we have tested it internally. There is a separate test by ARAI. Maybe Gulati Khan is more aware of that ARAI test, but internally within Maruti test, we have not found anything of concern. अब क्या ये कंपनियां गाड़ी में एथेनॉल प्रयोग किए जाने की वजह से अगर गाड़ी खराब होती है तो क्या ये अपने ग्राहकों को हर्जाना देंगी? क्या ये कंपनियां और इनके मालिक भूल गए कि इनकी तकनीक और दक्षता की वजह से ही देश भर में इनकी पहचान बनी? अगर ग्राहकों का विश्वास इन कंपनियों से उठ गया तो फिर क्या नरेंद्र मोदी या अमित शाह इन कंपनियों के ग्राहकों के बीच विश्वास बहाली का काम करेंगे? आखिर 4 जुलाई को प्रेस वार्ता में शामिल होने वाली कार कंपनियों को किस बात के लिए डराया गया? आखिर क्या कहा गया जिसके भय से इन कंपनियों ने प्रेस वार्ता में सरकार के साथ शामिल होने के लिए राजी हो गई? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करवा देंगे, ईडी या सीबीआई भेज देंगे, यही सब कहा गया होगा। इसके अलावा सरकार के पास बचा ही क्या है? लेकिन अगर कार कंपनियों के मालिक ये सब बातें नहीं बताना चाहते
तो भी देश की जनता जानती है। लेकिन अगर जनता का भरोसा इन कंपनियों से टूट गया तो फिर ये कंपनियां कहां जाएंगी। दिसंबर 2025 में राज्यसभा सांसद अब्दुल बहाव के लिखित सवाल के जवाब में कहा गया कि अब तक E20 के इस्तेमाल से सिर्फ एक वाहन में खराबी की शिकायत प्राप्त हुई है। हमारा सवाल है कि क्या सरकार ने आज तक E20 के प्रयोग के कारण खराब हो रहे वाहनों की शिकायत दर्ज करने के लिए सार्वजनिक रूप से कोई मंच प्रदान किया है जहां लोग अपनी परेशानियां बता सकें? क्या सरकार ने कोई सर्वे करवाया है कि आखिर E20 के इस्तेमाल की वजह से कितनी बड़ी मात्रा में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? शायद सरकार इन सब बातों की जरूरत नहीं समझती। बस ये पूछे जाने पर कि शुद्ध ईंधन और E20 दोनों का विकल्प पेट्रोल पंप पर क्यों नहीं दिया जा रहा, तो सरकार लॉजिस्टिक और खर्चे का बहाना बताती है। क्या देश भर के 90,000 पेट्रोल पंप में ग्राहकों को विकल्प नहीं दिया जा सकता है? लोकल सर्कल ने देश के 305 जिलों में 44,000 लोगों पर सर्वे किया है जिन्होंने 2023 से पहले खरीदे गए वाहनों में E20 का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से गाड़ी की माइलेज में कमी, पाइपों में जंग लगना और ईंधन का खराब होना शामिल है। 66% लोगों का कहना है कि उन्हें E20 के इस्तेमाल से साल में एक बार गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ा, जबकि 24% लोगों का मानना था कि रिपेयर गंभीर किस्म का था जिसमें पंप या पाइप बदलने की आवश्यकता पड़ी और इसमें लोगों को 15 से 20,000 रुपए खर्च करने पड़े। सरकार दावा करती है कि माइलेज में लगभग 3% के आसपास E20 के इस्तेमाल से गिरावट आई है, जबकि ग्राहकों का कहना है कि माइलेज में 20 से 30% तक की कमी आई है। सरकार आखिर किसी ठोस निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंचना चाहती? क्या सरकार ने मन बना लिया है कि जो E20 का इस्तेमाल नहीं करेगा उसका नाम चुनाव आयोग से कहकर मतदाता पुनरीक्षण के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा? ठीक वैसे ही जैसे वोट कटने पर कई जगहों पर लोगों को राशन नहीं दिया गया और जनता हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर हम जानकार नहीं है, ना ही हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियां और शिकायतें सुन सकें। बस अखबार और सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ हम तक पहुंचा और हमें समझ आया वो हमने आप तक पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अगर आपका कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। चलते चलते एक जरूरी गुजारिश कि आप अपने दोस्तों, परिवारजनों और रिश्तेदारों को ये बताइए कि जिन अंधों को आप स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, सड़क और सिनेमा में बुरा भला कहते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, वही अंधे आज आपकी आंखें खोलने का काम YouTube पर कर रहे हैं। हमारे पास कोई बड़ा संसाधन या किसी का सहयोग नहीं है, दबे कुचले और गरीब हैं, फिर भी हम किसी से डरते या दबते नहीं हैं। ऐसे में आप सबको कम से कम हमारा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारा ये संदेश लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। हम किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। हमें देखने के लिए शुक्रिया।